रियासती दहशतगर्दी नामंजूर, रियासती दहशतगर्दी नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, पुलिस के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हुकूमत के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा नामंजूर, बीजे दस्तूर के रहनुमा पुलिस कर दी। कल का जो सानिया हुआ है ए समझ लवो कि तारीख दा बदतरीन दिन सी। आज तक ए वाकया मार्शाला दौर च भी नहीं होया और इस वाकया दा मतलब की है कि प्रेस क्लब साडी कम्यूनिटी दा घर है। अगर ए लोग ए फोर्स साडे घर च अज दाखिल हो गए ने ते अज दा दिन साडी इज्जत आस्ते, वकार आस्ते, कम्यूनिटी दी इज्जत आस्ते जरूरी है कि असी तमाम पाकिस्तान दे सहाफी मुतहिद हो जाइए, एक कबीला बन जाइए, वरना जो हालात इस वक्त चल रहे ने ओदा नुकसान पूरी कम्यूनिटी नूं होएगा। और असी कहना चाहते हैं कि अज दा दिन ए फैसले दा दिन है कि अगर अज असी इस पुलिस गर्दी नूं लगाम ना पाई ते ज़हन च रख लो आने वाला दिन साडे वास्ते भी बदतरीन होएगा। इस वास्ते हाकिम वक्त नूं कहना चाहते हैं कि जेड़े इस कीता गया वाकया ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ गर्दी नामंजूर, पुलिस। अब मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर नायब सदर यूसुफ अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जज्बात का इज़हार। आप पे ये पुलिस गर्दी पहली दफा नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों की इस्लाह करना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं ये समझते हैं कि पुलिस ने पहली बार सहाफियों का गिरेबान पकड़ा है, तो ये गलत है। हमेशा पुलिस ने जुल्म और ज्यादती की है सहाफियों से, और हुकूमत ने अगर एक हाथ सहाफी के गिरेबान पे डाला है तो दूसरा हाथ उसके पैरों पे रखा है। और ये मुनाफिकत और ये डिप्लोमेसी की पॉलिसी, ये साफ जाहिर है कि सहाफियों के खिलाफ सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पुलिस के पीछे छुपी हुई वो रियासती इक़्तिदार में वो लोग हैं जो सहाफ़ियों की ज़ुबान को बंद करना चाहते हैं, जो सहाफ़ियों के सच को रोकना चाहते हैं, जो पीका एक्ट की आड़ में सहाफ़ियों पे बहानों से जुल्म और सितम जारी किए हुए हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है। हमारे सारे सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं, CPNE के लोग भी मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए इस मामले पे, और इस मामले पे बड़ा सीधा और साफ मौक़िफ़ होना चाहिए कि जिन लोगों ने भी सहाफ़ियों के गिरेबान पे हाथ डाला है उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। बेशक। और अगर हुकूमत ने ये फैसला ना किया तो सहाफ़ियों के कलम के साथ साथ उनके हाथों में भी इतनी जान है कि वो अपने दिफा के लिए हर उस हाथ को काट के फेंकेंगे। पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, और उनके गिरेबान तक पहुंचेगा। आरिफ साहब की मौजूदगी का इधर एहतराम करते हुए जनाब नाजिम साहब के साथ ये यकीन दहानी और ये उम्मीद दिलाता हूँ कि जब भी आप हुकूमती अरकान PM CM या जिससे भी मुज़ाकरात करेंगे तो आप ये ना भूलिएगा कि आप खुद भी एक सहाफ़ी हैं। आपने अपना दफा नहीं उस पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी का दफा करना है जो मजलूम और इस वक्त हुकूमती रियासती दहशत गर्दी का शिकार है। हम जिंदा हैं तो आपकी वजह से हैं, और अगर हम मरेंगे तो अपने हक के हसूल के लिए मरेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब की इंतज़ामिया से ये ज़रूर कहूँगा कि जब मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुअत्तली का
या कार्रवाई का मुतालबा पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, अफसरों के ख़िलाफ़ होना चाहिए। और एहतजाज हमारा हुकूमत के ख़िलाफ़ है जिसने पीका एक्ट के ज़रिए दूसरे कवानीन के ज़रिए सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है। इसलिए हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि ये कवानीन वापस लिए जाएँ। ये काले कवानीन हैं और इसकी वजह से हर सहाफ़ी अपने आप को गैर महफूज समझता है। पाकिस्तान को पुलिस स्टेट ना बनाएं, एक फाशिस्ट रियासत में तब्दील ना करें। ये हमारे तो ख़िलाफ़ है ही है। हमारे जो सियासतदान इस वक्त इक़्तिदार में हैं, कल इसका निशाना वो ख़ुद भी बनेंगे। उन्हें अपना हशर याद रखना चाहिए। वो पहले भी इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं और आइंदा भी गुज़रने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी मुश्तरका जदोजहद है और आज हम पहले मर्दे के तौर पर निकले हैं। हमारे साथ इस वक्त अयाज खान साहब मौजूद हैं जो PBA के भी सीनियर नायब सदर हैं और CPNE की और एमएड की। कहूँगा कि वो एक जदोजहद की तहरीक के हवाले से हमें कोई लाएमल दें, क्योंकि अब हम इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कुछ अचानक हुआ है। ये काफ़ी अरसे से ये जो तसलसल चल रहा है, मेरा ख्याल हमारे उसको टेस्ट करने के लिए किया गया कि देखें तो सही कि ये करके देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं। तो एमेंड पे वो जब पीका ऑर्डिनेंस आया था उस पर भी हम खामोश हो गए। बाद में हम कभी भी फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं रहे। हम हमेशा उसके ख़िलाफ़ तहरीक भी चलाते हैं और अपने लोगों को भी उसमें कंडेम करते हैं। ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। पुलिस से ये कह दिया गया है कि इनको भी, सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वाहिद आवाज़ है जो तंग करती है हुक्मरानों को। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये उन अहलकारों को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। ये बहुत ऊपर से चीज़ चल रही है। वज़ीर दाखिला की फ़ोर्स ने वहाँ हमला किया और वज़ीर मुमलिकत माफ़ी मांगते हैं। मैं उस माफ़ी को मुस्तरद करता हूँ। हम हमारे लिए वो माफ़ी काबिल कबूल नहीं है जब तक एक्शन नहीं होता। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम सबका एक ही मुतालबा है कि पुलिस के जो आला काम है इस्लामाबाद के, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं CPNE के प्रेसिडेंट जनाब काज़म खान साहब को कहूँगा कि वो एक पूरे लाहे अमल का ऐलान करें। कल जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट किसी प्रेस क्लब पर हमला नहीं था। ये इंसिडेंट किसी अमाजगाह पर हमला नहीं था। जिस तरह एक जज के लिए उसका कोर्ट रूम मोतबर होता है, जिस तरह किसी सरकारी अफसर के लिए उसका दफ्तर मोतबर होता है, हम सारे सहाफ़ियों और एडिटर्स के लिए जो सबसे मोतबर जगह है वो हमारे प्रेस क्लब्स हैं। ये प्रेस क्लब पे हमला दरअसल हमारे घरों पे हमला है। ये प्रेस क्लब पे हमला बग़ैर सोचे समझे कि उस प्रेस क्लब के अंदर हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। अगर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि कुछ दहशतगर्द या पुलिस से लड़ने वाले हजरात भाग के प्रेस क्लब में छुप गए थे और हम उनके पीछे गए थे, तो आप प्रेस क्लब के बाहर बैठ के उनका इंतज़ार करते। ये वही कम्युनिटी है जिसने जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। ये वही कम्युनिटी है जिसे रियासत के आला तरीन ओहदेदारान जंग के बाद ये तस्लीम करते रहे कि अगर आपका किरदार ना होता तो शायद जंग इस तरह ना जीती जाती। खुदा के वास्ते इस वक्त तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरह अयाज खान साहब ने कहा, हम सारे लोग जितने यहाँ पे मौजूद हैं, कोई आदमी किसी फेक न्यूज़, किसी झूठ, किसी लग़्व, किसी ज़ाती मफाद के तहत करने वाली जर्नलिज़म को जर्नलिज़म नहीं मानता। आप ये बताइए कि आपने नोटिस दिए, उन नोटिस के ऊपर आपने लोगों के घरों पे रेड्स किए, आपने किस कानून के तहत ये किया? मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज हम एमेंड और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हम मिल के, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो हम इस एहतजाज की कॉल को लंबा भी कर सकते हैं और हमें आप तमाम दोस्तों का ताउन उसमें चाहिए होगा। बहुत शुक्रिया। कॉल लंबी भी हो सकती है, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है इस वक्त हमारे साथ PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं।
जो इस काफिले को लीड कर रहे हैं। और ये जो पीका जैसे काले कवानीन हैं, ये सारे कवानीन का खात्मा हमारी जद्दोजहद का हिस्सा है। तो मैं अरशद साहब को दावत दूंगा कि वो इन काले कवानीन के हवाले से, इनके खात्मे के हवाले से कोई लाहे अमल दें, क्योंकि अब जो घरों में घुस गए हैं इनको भी फिर हमें इनके घरों में घुसना पड़ेगा। ये कभी हामिद मीर ने कहा था और मेरा ख्याल है हर सहाफ़ी समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं अरशद अंसारी साहब को दावत दूंगा कि वो इस हवाले से अपने जज्बात का इज़हार करें। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज PFUJ, CPNE और अमेंड की कॉल पर पूरे मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जिस तरह पुलिस ने हमला किया, धावा बोला, हमारे सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़ फोड़ की, डकैती की, मोबाइल छीने, हमारे ब्रांच मुलाजमीन को अरशद अंसारी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे हमारे 5 लोगों को, मुलाजमीन को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अगवा किया और गाड़ियों में डाल के फरार हो गए। मैं समझता हूं कि जैसे हमारे सीनियर्स ने भी कहा कि यह एक ऐसा बदतरीन वाक़या है जिसकी 78 साल में कोई, माजी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी हुई। और ये सारी की सारी पुलिस गर्दी ये हुकूमती इमा पे की गई, ये अफसरान की इमा पे की गई। मुझे ये बताएं कि क्या ये यलगार जो पुलिस की हुई कभी किसी खुद ये कर सकते हैं? नहीं। इनके पीछे पूरी हुकूमत और इनके पीछे IG, DIG इनकी इमा पे ये अंदर दाखिल हुए। और अब साथ ही जलाल चौधरी साहब इस्लामाबाद चले गए और मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। किस चीज़ की माफ़ी? इस चीज़ की माफ़ी कि आपने पुलिस अंदर दाखिल की और आपने मरवाया, इस चीज़ की माफ़ी। तो फिर हमें भी छूट दें, हम भी आपको डंडे मारें और बाद में माफ़ी मांग लें, फिर तो यही है। मैं समझता हूँ इससे पहले जो कुछ हुकूमत कर रही है, इससे पहले आपने डेफेमेशन बिल 2024 लाए, उसके बाद आपने ट्रिब्यून बना दिए, वहाँ पे मामला शुरू हो गए। इसके साथ 2016 पेका एक्ट, एक ड्रैकोनियन लॉ, काला कानून जिसमें पूरी साफ्ती बरादरी एहतजाज कर रही है, वो में अमेंडमेंट्स डाली जिसमें पूरे पाकिस्तान की के अलावा पूरी सियासी जमातें उस पेका एक्ट में बिल्कुल मशरूत साथ साथ थीं। और इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम जमातें, MQM तमाम जमातें शामिल है। आपने वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया और सदर पाकिस्तान ने साइन करके 2 दिन में वो एक कानून नाफिज कर दिया, जिसमें अतात तारड़ साहब, याद होगा आपको, आपने कहा था कि इस सहाफ़ियों के लिए कानून नहीं बनाया गया, ये जर्नलिस्टों के लिए नहीं है, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो दिन रात सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों को हिट करते हैं। तो हमने कब कहा कि उनको अब ना पकड़ें? हमने ये कब कहा कि मादर पितर आज़ादी है? हम तो जिस तरह याद साहब ने कहा, हम तो खुद इस फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़ के सबसे आगे हम खड़े हैं। हम तो नहीं, हम फेक न्यूज़ को नहीं मानते। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं।